So, welcome back, friends. Was quite a sensational day Friday, where we saw the market rise quite well. In the morning session up to 11:30, we saw some good rise over 200 points. Then the market started coming down. However, news item about reshuffle of cabinet caused the market at around 155 and 220. It went up 70 points in just 20-25 minutes. People started saying that FIIs have come back because South Korean markets falling, American markets falling because the chip stocks are falling. That means an anti-AI trade, which is India, is coming into picture, and that's why the markets are rising. It's a beginning or the recommencement of a bull market for the case of India. That's what most people thought and reconcile. But if you were to look at the data for Friday, it is showing कि FII is selling किए minus 345 crores selling किए. ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं था कि बोलना कि FIIs रिटर्न हो गए. DIs ने खरीदा 1000 करोड़, तो वो तो सेम पैटर्न चल रहा है काफ़ी टाइम से. अब आने वाली है रिलायंस की रिजल्ट्स तो आ गई, वो अच्छी थी. अब आ रही हैं दूसरी रिजल्ट्स, कोटक, एक्सिस बैंक और धुआंधार रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं. लोग कह रहे हैं कि इसके बेसिस पे जाके आपको मंडे को बहुत खूबसूरत गैप अप और भागते जाएगा मार्केट. ठीक है, और एक हफ्ते 10 दिन में ही 25 निकाल देगा, कई लोगों का ऐसा मान्यता है. इतना आसान नहीं है मेरे ख्याल से. मैं तो हमेशा बुलिश रहा हूँ, आपको तो पता है. दूसरों से ज़्यादा मैं बुलिश रहता हूँ मार्केट के बारे में. लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा ये हफ्ता मार्केट के हिसाब से. देर विल बी सम प्रेशर्स टाइम टू टाइम आगे, जो बरत आएगी उसको नीचे लाने की क्षमता रखता है मार्केट. इट विल नॉट बी एन ईजी वीक, इट विल बी ए सेंसेशनल वीक. हफ्ता नहीं, मैं तो 2 हफ्ते की बात करता हूँ अभी. ठीक है, तो 20 से लेके आप 3-4 अगस्त तक. और यही नहीं, आप प्रेशस मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर, उसमें आप बहुत बड़े मोमेंट्स देखेंगे. नीचे हो गए हैं, ऊपर वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मोमेंट्स बढ़ेंगे अभी काफ़ी. लोगों के लिए मुझे काफ़ी दुख होता है जो गोल्ड सिल्वर इतने टॉप पे लेके आ गए हैं. और दूसरा, लोगों को फंड मैनेजर्स और मल्टी कैप फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स ये सब लेके आए. अब लेके आए तो ये गोल्ड सिल्वर तो परफॉर्म ही नहीं किए 6 महीने से, जनवरी के बाद. दूसरा बात, आप क्या करोगे ये सब इतने सारे फंड्स जो लोगों को कहा जा रहा था, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले मैनेजर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, कि हर एक को 10% तो पोर्टफोलियो गोल्ड या सिल्वर में रहना ही चाहिए मिनिमम. तो ये तो अंडर परफॉर्मिंग एसेट हो गया. आप तो ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ का मौसम आता है. कोई सीज़न में स्टॉक्स बढ़ते हैं, कोई सीज़न में मिड कैप बढ़ते हैं, कोई सीज़न में प्रेशियस मेटल्स बढ़ते हैं, जो लास्ट अपने नवंबर और जनवरी के बीच में दिखा. ये सीज़न बदली होते रहता है. ठीक है, उसको गेज कर पाना बहुत ज़रूरी है. तो अभी भी मुझे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मुझे लगता है, मेरा प्रतीत से, कि मार्केट जो लोगों को इतनी सुपर बुलिश लगे पड़े, इतना मुझे नहीं लग रहा होगा. कई पीरियड्स ऑफ वीकनेस या गिरावट के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैं आपको फिर से सावधान करना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सुपर बुलिश इंसान हूँ, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ थोड़े से इतना मज़ा नहीं दिखता जितना लोगों को दिखता है. टाइम टू टाइम, हर मिनट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ. फिर पकड़ के आ जाएंगे सुबह को 9:15 को जाके कॉल ले लेंगे, और फिर नहीं, ऐसा नहीं. टाइम टू टाइम मार्केट्स में वीकनेस के पीरियड्स आएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम और अच्छे, मतलब अच्छी वीकनेस के पीरियड्स रहेंगे मेरे हिसाब से आगे भी चल के. अगर आपको डिटेल में चाहिए कौन से पीरियड्स हैं, कौन से टाइमिंग्स हैं, तो ज़रूर प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन कर सकते हैं. आपको हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में देगा. संपर्क करने का नंबर, व्हाट्सएप करें 9820861044,
और दूसरा कमोडिटीज़ को लेंगे तो प्रेशस मेटल्स को अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर अभी एक रेडी हो रहा है एक बड़े मूव के लिए। वो होगा नीचे या ऊपर वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स पे एक बड़ा मोमेंट्स दिखाई देंगे प्रेशस मेटल्स गोल्ड सोना चांदी में। चांदी की तो धुलाई हो गई। कहाँ $27-29 से गया ये $118 तक। हाँ, ऐसा भी ज़माना आ गया कि लोग बोलने लगे कि चांदी मिलता ही नहीं है, चांदी का सप्लाई नहीं है, खलास हो गया है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बहुत यूज़ है उसका। नॉट ओनली दैट एआई रिलेटेड कई एप्लीकेशंस जो हैं बहुत सारी यूज़ होती है इवन मिसाइल्स में वगैरह। अब चांदी को क्या हुआ? 118 से नीचे आ गया। स्पेस एक्स में गया था, अब नीचे आ गया ज़मीन पे, तारे सब नीचे आ गए। 60 से भी नीचे चले गया है, 55-56 के रेंज में चल रहा है। कहाँ आपने शुरू किया 27-28 और कहाँ गए 120, वापस आ गए धरती पे। भाई और बहनों, कठिन रहेंगे 2 हफ्ते। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना जो है अपवर्ड मूवमेंट या नया बुल मार्केट शुरू हो रहा है ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा डिटेल में टाइमिंग्स, कौन से दिन अच्छे रहेंगे, कहाँ बड़ी गिरावट या बड़ा राइज आएगा, आ सकता है, वो आपको मैं बताऊंगा। मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें 9820861044। और अंत में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा है संडे को और इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि लोगों में आज भी उतना देश के लिए प्यार बढ़ना चाहिए जो है उससे बहुत ज़्यादा। चीट नहीं करना देश को, वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। और अपने भाई बंधु दोस्तों को, बिजनेस एसोसिएट्स को नहीं चीट करिए, ठीक है। ये जो कंट्री ऊपर आएगी लोगों की मेहनत से, ताकत से। सिर्फ बस कुछ यहाँ के लोग वहाँ साथ में आ गए, मिलने, पढ़ने, लिखने, घूमने, हाँ, और बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। सेंसेशनल आ रहे हैं 10-12 दिन, उसमें दोनों स्टॉक मार्केट के लिए भी सेंसेशनल रहेगा और प्रेशस मेटल्स के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वातावरण में जब आपको, और कैबिनेट रीशफल की भी लाइकली हो रहा है, जो लोग, कई लोग को लगता है सिर्फ एक र्यूमर है, मेरे हिसाब से है, उसकी भी तैयारी हो रही है। तो सभी के लिए आपको आगे जाना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे या ऊपर, और कितना, ठीक है। तो ज़रूर हमारा कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम प्लस 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में अच्छे मल्टीप्लायर। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। नमस्ते, जय हिंद।